प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पोस्ट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उससे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण भी दिया। उन्होंने आगे अपनी मांगों को दोहराया है। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब पहले आप ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे राहुल गांधी? अच्छा चलिए राहुल गांधी की एक बाइट आपको सुना देते, उनका बयान सुना देते, फिर करते हैं चर्चा। इतने 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग ये है, इनको हटाइए। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जरूरत क्या है? माफिया तंत्र को खत्म करने की जरूरत है। यही तो छात्रों की भी मांग है, लेकिन अड़े हुए हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, अड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो टारगेट क्या है राहुल गांधी का? शिक्षा तंत्र में सुधार या केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और प्रधानमंत्री की माफी? नहीं, देखिए, इसमें राहुल गांधी की जो बात है, एक तो नीति की बात होती है कि जिसमें सुधार होना चाहिए, और दूसरी राजनीति होती है कि उसका राजनीतिक लाभ हो। चूंकि यहाँ पे स्टेक पे नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी की चिंता है, और वो जेन्युइन है, बोनाफाइड है। सब लोग अपने घर आसपास युवाओं की चिंता को देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जहां तक प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया और बिल्कुल अश्योरेंस जो दे रहे हैं, वो बहुत ही स्वागत योग्य बात है और वैसे ही होना भी चाहिए। स्वागत तो हुआ नहीं, मतलब इनके द्वारा नहीं हुआ, चूंकि ये तो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये अपना उसमें लाभ भी देखेंगे, राजनीतिक लाभ भी देखेंगे। लेकिन एक बात मीनाक्षी जी जरूर है कि देखिए, ये जो नीट पेपर लीक हुआ, इसकी भी जो खुलासा है स्टूडेंट्स ने की, ये सिस्टम से नहीं पकड़ा गया। सीबीएसई की जो बात आई, उसकी भी क्या कैसे गड़बड़ी हुई, वो भी एक स्टूडेंट ने पूरे के पूरे सिस्टम को जाके ये बताया। वो जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके पास भी वो गए। सवाल यहां ये है कि जब एक पूरी पीढ़ी की चिंता है, तो एक बार संवाद उनसे भी होना चाहिए। बात ये नहीं है प्रधानमंत्री की निष्ठा पे, और वो जो ये फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, और पहले भी उन्होंने अश्योर किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी, जिसके कारण राहुल गांधी और बाकी नेता जो है उसमें बहती गंगा में हाथ धोने वाली जो स्थिति होती है, क्योंकि आपने पहले इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। 20वें दिन तक वहां पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी, अपोजिशन के लोग ये तो थे भी नहीं। राहुल गांधी नीति पे चल रहे हैं या राजनीति पर चल रहे हैं? नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष है तो अभी राजनीति उनका पहला पक्ष है। अगर ये नहीं होता तो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाके जो धरना था, वो एक फुटेज जनरेट करने की कवायद थी। छात्रों के साथ एक जेन्युइन ग्रीवांस है, उसको सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं। वहां पे सरकार को थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए, संवाद छात्रों से भी कायम करना चाहिए, क्योंकि ये अपने ही लोग हैं। ज्यादातर लोग वो हैं जो अभी तक 10 साल 12 साल के सरकार के कार्यकलाप की सराहना ही किए हैं। जब उनके बीच में आक्रोश है, चिंता है, तो संवाद और सीधा होना चाहिए। ठीक है, पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा जारी है और संसद की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार राहुल गांधी की इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार विपक्ष के प्रेशर में नहीं आएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। इसके कुछ संकेत भी हैं, जिसे अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। कल धर्मेंद्र प्रधान ने स्पीकर से मुलाकात की और इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा कराने की मांग की। दूसरा संकेत यह है कि दिल्ली में कल राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। तीसरा संकेत यह है कि कल वो ओडिशा के बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग भी कर रहे थे। अगर उन्हें सरकार को हटाना होता तो वो इतने एक्टिव नहीं होते, बल्कि साइड लाइन होते। आप एक और बयान सुने, फिर करते हैं चर्चा। आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं।